अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये एक गोट है, कामोरी पटेरी ब्रीड की है। बकरियों में एक कॉमन प्रॉब्लम्स आती है जो लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जानवर जो आखिरी स्टेज होती है, लास्ट स्टेज जब ये नियर टू पार्चुरेट होती हैं, बच्चा देने के करीब होती हैं, तो अक्सर बकरियां जो है कमज़ोर होकर बैठ जाती हैं। ये क्या डिज़ीज़ है, कैसे इसको डायग्नोस करना है और कैसे इसको थेरापेटिक अप्रोच करनी है, ये सारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये एक बकरी है। इस हर्ड में 2 से 3 गोट्स इस तरह की हैं। हमने इस फार्म की विज़िट की है, तो मोस्टली जो 3 से 4 बकरियां जो उसमें जो है लास्ट स्टेज में बकरियों की कंडीशन ये हो जाती है कि बैठ जाती हैं और आंखें इसकी अंदर चली जाती हैं, मुंह से झाग आती है, थोड़ा बहुत खाती हैं और इससे पहले जो है थोड़ा जो है जब खड़ी करते हैं तो थोड़ी देर तक खड़ी रहती हैं, उसके बाद ये बैठ जाती हैं, फिर रिकबंसी भी आ जाती हैं और अपना गर्दन जो है वो पेट की तरफ जो है ट्विस्ट करके रखती हैं और उठ नहीं सकती हैं। और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, जो दांतों को रगड़ना, दांतों की आवाज़ आना, टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर सब नॉर्मल होता है और बैठने में जो है एक्सटर्नल रिकबंसी में बैठती हैं, जो है खड़ी नहीं हो सकती हैं और कभी कभी जो नेक जो है वो टॉर्टिकोलाइस हो जाता है, जैसे एस शेप में जो बनता है नेक, इस तरह का। ये देखें, ये बकरी की आंखें आप देखें डिहाइड्रेटेड हैं। ये दूसरी बकरी है, उसकी कंडीशन आपको दिखा रहे हैं। और ये हल्का जो है घास में मुँह मारती है। ये आफ्टर पार्चुरेशन की है। पार्चुरेशन के बाद ये सेकंड बकरी, दूसरी बकरी है जो पार्चुरेशन के बाद इसमें भी वही प्रॉब्लम है। सेकंड डे की है, ये सेकंड डे ऑफ पार्चुरेशन की है। तो ये क्या केसेस हैं, हमने कैसे इसको डायग्नोस किया है और कैसे इसकी थेरापेटिक अप्रोच हमने की है, वो सारे ही आपको इसमें बताएंगे। ये क्या डिज़ीज़ है, कैसे इसको डायग्नोस किया जाए, इसका क्या नाम दिया जाए। तो ये डिज़ीज़ है, ये मोस्टली जो कॉमन होती है गोट और शीप में और लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। ये केस है, प्रेगनेंसी डिज़ीज़ है और ये प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया इसको कहते हैं। होता ये है कि इसमें जो है इसको कीटोसिस भी कहते हैं, लैम्पिंग जो सिकनेस भी कहते हैं। इसमें जो है लो ब्लड शुगर होता है, ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में जो है कम हो जाता है और वो काज करता नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से ही जो है लो ब्लड शुगर हो जाता है। तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जो स्पेशली शीप और गोट्स में होती है और मोस्टली लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। फार्मर्स हमारे परेशान होते हैं, भाई हम इसको न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, वंडा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी जानवर जो है पैरालाइज हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े नहीं होते हैं और खाते पीते हैं। भला आखिर जो है लास्ट स्टेज में मोस्टली एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। और जो है अगर कोई वेट को दिखाते हैं, वेटेरियन ट्रीटमेंट करके एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन जो ट्रीटमेंट देते हैं, मोस्टली हमने ये चेक किया है फील्ड में, तो उनको वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। इन प्रेगनेंसी टॉक्सिया में, कीटोसिस में, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में
क्या देना चाहिए, क्या थेराप्यूटिक अप्रोच लेनी चाहिए। सबसे पहले इनके आप टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर जो है आपको हमेशा हाइपोथर्मिया में फील होगा, 98 99, ज़्यादा ज़्यादा 100 पे। और ये आप खड़ी करेंगे, 2-3 मिनट खड़ी होंगी, 2 कदम चलेंगी, फिर बैठ जाएंगी। आँखों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, वीकनेस, आपको लेथार्जिक नज़र आएंगी, और एक्सटर्नल रिकमेंसी में होंगी, खड़ी नहीं हो पाएंगी। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होगी, दांत का रगड़ना, दांत की आवाज़ आना, और सेलिवेशन, मुँह से झाग आना। अनएबल टू स्टैंड, जो है खड़ी नहीं हो पाएंगी। लेटरल डेविएशन ऑफ नेक, जो इसका गर्दन है वो अपने पेट पे रखेगी, राइट या लेफ़्ट साइड पर। और कंजक्टिवल म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे, आप इसकी आंखें चेक करेंगे वो रेड कलर की होंगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में थेराप्यूटिक अप्रोच क्या लेना है। सबसे पहले जो है हमें इसको जो है इसमें जो मोस्टली जो है ग्लूकोज के साथ कैल्शियम की भी डिफिशिएंसी होती है, वो माइल्ड होती है। सबसे पहले आप इसको कैल्शियम थेरापी देंगे, वो इसको 50 ml सबक्यूटेनियस देंगे दोनों साइड पर। और उसके बाद 25% डेक्सट्रोज जो है वो 200 ml IV करेंगे फॉर 3 to 4 डेज़ तक। ग्लिसरीन जो है वो 40 ग्राम ओरली देनी है फॉर 2 डेज़ तक, और 20 ग्राम जो देनी है फॉर नेक्स्ट 2 डेज़ तक। और जो है न्यूरोबैन के इंजेक्शन जो है 12 घंटे में ट्वाइस ए डे, मतलब 24 घंटे में 2 मरतबा आपको देने हैं, ये 2 डेज़ तक देनी है। ये आप इसकी ट्रीटमेंट रखेंगे, ये जानवर इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे। अगर जानवर चलता घूमता फिर रहा है, आप इसको ग्लिसरीन 20 ml पर डे के हिसाब से हर एवरी अल्टरनेटिव डे पर देंगे, तो ये पोजीशन भी क्रिएट नहीं होगी, जानवर बैठेंगे भी नहीं, जानवर लेटर रिकमेंसी में आएंगे नहीं, जानवर पैरालाइज नहीं होंगे। ये भी प्रिवेंटिवली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद जानवर अगर लास्ट स्टेज में मिलता है तो आप इनको एबॉर्शन करवा सकते हैं, एबॉर्ट करवा सकते हैं, या सीज़र करके बच्चे निकाल सकते हैं, ताकि जानवर तो सरवाइव करे, वो गोट तो बच जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये आप कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फील्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल।